डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की पोइम पढ़ेंगे और इस पोइम का नाम है ज्योग्राफी लेसन। इस पोइम का नाम देखकर आपको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा होगा कि इंग्लिश की पोइम में ये ज्योग्राफी कहाँ से आ गई। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही रुचिकर लगेगी, क्योंकि इसमें जो संदेश दिया हुआ है वो बहुत ही आपके लिए यूजफुल संदेश है। Let's start the poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप कल्पना कर सकते हैं आपका शहर जब आप देखते हैं इसे 10,000 फीट की ऊंचाई से, ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से जब आप अपनी जगह को देखेंगे जहां आप रहते हैं, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसी दिखाई देगी। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बसी हुई, एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन आकृति से परिपूर्ण, जिस प्रकार ज्योमेत्रीय आकृति डिज़ाइन बना हुआ होता है उसी की तरह आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. यह बहुत ही आपको अलग दिखाई देगी, कुछ जैसी कि आपको वास्तव में जब आप इस भीड़ भड़ाके वाली जगह में रहकर देखते हो, जहां आप रहते हो उस जगह की बजाय जब आप इसे आसमान से देखोगे तो आपको वास्तव में एकदम से डिफरेंट दिखाई देगी। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पर कवि ने एक विवरण दिया है केवल अपने विचारों का शहर के प्रति, और उसके मन में जो कुछ प्रश्न आए हैं उनके दिमाग में उसका भी यहाँ पर कवि ने विवरण दिया है। देखिए, When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब जेट आसमान में उड़ा, यह स्पष्ट था कि क्यों शहरों को इस तरीके से बसाया गया था। Seeing it scaled 6 inches to the mile, जब वहाँ से इन्होंने देखा तो जो मील की दूरी थी वो केवल 6 इंच जितनी छोटी दिखाई दे रही थी। There seemed in an inevitability about what on ground had looked up hazel. ये दिखाई दी और पता चला, इससे प्रतीत हुआ कि ये अवश्य ही जरूरी था, कंपल्सरी था कि जो कि ग्राउंड पर बना हुआ है लुक जो कि हमें दिखाई दे रहा था अप हैजर्ड, अव्यवस्थित, अनप्लान्ड, अनियोजित एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी तौर तरीके से बसाया हुआ लग रहा था, जो ज़मीन से यहाँ आकर के हमें महसूस हुआ कि ये बनाना ज़रूरी था, इस तरीके से बनाना इसे कंपल्सरी था। इनएविटेबिलिटी, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट आसमान में उड़ान भर रहा था उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन कवि ने देखिए सेम रखी है, क्योंकि वो फोर्स कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जब आसमान से हम इसी चीज़ को देखते हैं तो हमें एकदम क्लियर हो जाती है। जब उस वस्तु को, जिस चीज़ को हम दूर से देखते हैं तो वो हमें एकदम क्लियर होती है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers run. When, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, यह स्पष्ट था कि क्यों जो शहर हैं, देश हैं, और उन देशों के जो शहर बसे हुए हैं वो नदियों के किनारे ही क्यों बसे हुए हैं, ये पोइट को एकदम क्लियर हो चुका था। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं
वो वहाँ पर इतनी आबादी वाली क्यों है, इतने अधिक लोग वहाँ क्यों बसे हुए हैं। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, ये जो भूगोल का तर्क था ये उन्हें एकदम क्लियर हो चुका था कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वाज क्लियरली डिलिनेटेड, कि जो ज़मीन है और पानी है इस चीज़ ने मनुष्य को आकर्षित किया था, ये एकदम क्लियरली दिखाया गया है। When the jet reached 10,000 feet, देखिए यहाँ पर भी पोइट ने फर्स्ट एंड लास्ट लाइन रिपीट की है कि जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर था तो पोइट को सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका था फिजिकली कि ये शहर ऐसे क्यों बसाए हुए थे, नदियों के किनारे लोग क्यों बसे हैं, जहाँ पर पानी मनुष्य को मिला और ज़मीन थी उस जगह मनुष्य ने बसना पसंद क्यों किया। इन सभी चीज़ों को पोइट यहाँ पर एकदम क्लियर कर रहा है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. When, जब जेट 6 मील ऊंचाई पर था तो ये एकदम स्पष्ट था कि पृथ्वी एकदम गोल है और यहाँ पर समुद्र ज़्यादा है, ज़मीन कम है, पृथ्वी कम है, थल कम है और जल वाला भाग अधिक है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build wall across cities and to kill. But लेकिन यह मुश्किल था समझना कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर क्यों घृणा करता है। ये कारण मुझे वहाँ इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी समझ नहीं आया। ईच अदर, एक दूसरे से इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या, इतना जाति पाति का भेदभाव ऐसा व्यक्ति क्यों करता है। टू बिल्ड वॉल्स, और क्यों दीवारें खड़ी करता है शहरों के बीच में, और क्यों एक दूसरे को मारना चाहता है। ये चीज़ पोइट को यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही थी। सब कुछ स्पष्ट था लेकिन कवि को ये चीज़ समझ नहीं आई कि वो जहाँ मनुष्य रहता है उस जगह एक दूसरे से घृणा करता है, वो एक दूसरे को मारना चाहता है, एक दूसरे के साथ जाति पाति का भेदभाव क्यों करता है। इस चीज़ को समझना पोइट के लिए मुश्किल था, जो क्लियर नहीं थी। फ्रॉम दैट हाइट, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी इट वॉज नॉट क्लियर वाई, क्यों यह स्पष्ट नहीं था कि ये लोग आपस में ऐसा क्यों करते हैं, एक दूसरे के बीच में जाति पाति की दीवारें क्यों खड़ी करते हैं, क्यों एक दूसरे के साथ इतना धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं। ऐसा पोइट को इस पोइम में समझ नहीं आया, जिसको लेकर के पोइट यहाँ पर अपना दुख प्रकट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पोइम अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।